जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का गेन जेड लर्निंग गुरुजी में स्वागत है। तो मित्रों, साथियों, आज की जो आपकी क्लास है लुसेंट से संबंधित, लुसेंट के जितने भी प्रश्न हैं उसका पूरा निचोड़ आज की क्लास में हम लोग करेंगे। इसमें 100 से ज्यादा प्रश्नों को करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए ये क्लास होगी। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को जरूर देखिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग चैनल पर विजिट किए हैं तो आप लोग प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो जो है आप लोग के पास जरूर पहुंचेगा। और ये जो है जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके लिए भी ऐसे प्रश्न जो हैं बहुत आवश्यक हैं और प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। तो आप लोग को छोटी छोटी पॉइंट, छोटे छोटे प्रश्नों को भी अक्सर दिमाग में रखना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, हम लोग जीव विज्ञान के पहले नंबर प्रश्न लिए हैं। यहां से हम लोग देखिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे जो प्रश्न है कि वयस्क व्यक्तियों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे दिया गया है वयस्क व्यक्तियों में अस्थियों की संख्या 206 होती है। यहाँ पे आंसर भी हम सामने खुद लिख दिए हैं। आगे देखते हैं प्रश्न 2 पे। यहाँ पे जो प्रश्न 2 है कि खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो जरूर आप लोग को मन में याद होगा 28 जो है ये खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है। ओके, और जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या 206 होती है। इसके बाद आते हैं तीसरे प्रश्नों को। देखिए, हृदय की गति कितनी होती है। हृदय की जो गति है कितनी होती है, मतलब जो धड़कन होता है कितना बार धड़कता है। तो यह जो है 72 बार प्रति मिनट होता है। 72 बार प्रति मिनट क्या है, ये धड़कता रहता है। तो छोटी छोटी आप लोग जरूर बातों को याद कीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न जो 4 है कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। तो लैक्टिक अम्ल जो है मांसपेशियों में पूछा गया है, अम्ल की बात किया है। तो आप लोग को जरूर याद करना होगा कौन सा अम्ल होना चाहिए, लैक्टिक अम्ल होना चाहिए। 5 नंबर प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे 5 जो प्रश्न कर है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल जो है अंगूर में पाया जाता है। इसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न को। 6 जो यहाँ पे प्रश्न है कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ पे जो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन पूछा गया है तो ऑर्गेनोलॉजी, यहाँ पे याद कीजिएगा ऑर्गेनोलॉजी जो है ये कैंसर संबंधित रोगों का पता करता है। इसके बाद आते हैं प्रश्न 7 पे। देखिए, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका है। कौन सी कोशिका है, तो तंत्रिका कोशिका है। इसके बाद देखिए प्रश्न 8 पे आते हैं। 8 यहाँ पे जो प्रश्न है कि दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन में डेंटाइन के बने होते हैं। आंसर खुद डायरेक्ट बताए हैं कि दांत जो है मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं, तो डेंटाइन के बने होते हैं। आगे देखिए प्रश्न 9 पे। 9 जो प्रश्न है कि किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आंसर है यहाँ पे पैरामीशियम। पैरामीशियम ऐसा एक जीव है जिसकी आकृति पैर के चप्पल के समान होती है। इसके बाद देखिए प्रश्न 10 पे आते हैं कि केचुए की कितनी आंखें होती है। तो केचुए की कोई भी आंख नहीं होती है, एक भी आंख जो है केचुए की नहीं होती है। 11 प्रश्नों को देखिए। प्रश्न 11 है कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। तो विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। इसके बाद आगे 12 प्रश्न पे देखिए। 12 जो प्रश्न है कि निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो वह कौन सा होना चाहिए, चावल। चावल में किस प्रोटीन जो है नहीं पाया जाता है। 13 प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे 13 जो प्रश्न है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। तो 1350 ग्राम का होता है। मानव का मस्तिष्क जो है 1350 ग्राम का होता है। 14 प्रश्न है कि रक्त में कौन सी धातु है। तो याद करना होगा रक्त में लोहा धातु है और इसका जो संकेत होता है Fe होता है। ठीक है, आगे देखिए 15 प्रश्नों को। यहाँ पे जो 15 प्रश्न है कि किण्वन का एक उदाहरण बताइए। किण्वन का एक उदाहरण क्या हो सकता है। तो दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, यह सब जो है किण्वन का उदाहरण है। दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना,
गीले आटे का खट्टा होना। 16 प्रश्नों को देखिए। 16 प्रश्न जो है कि निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, वह कौन सा आहार है? तो यहाँ पे अब यहाँ आंसर में दिया गया है पनीर। यह जो है हमारे ऊतकों की वृद्धि में यह पोषक जो तत्व है पनीर, ये आगे बढ़ने में मदद करता है, बहुत उसको हेल्पफुल बनाता है। 17 जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो डेक्रो जो है छिपकली, यह जो है उड़ने वाली छिपकली है। 18 प्रश्न देखिए। 18 जो प्रश्न है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा जो घोंसला बनाता है, किंग कोबरा जो है घोंसला बनाता है। 19 प्रश्न है कि भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क जो है ये भारत में जो है सबसे बड़ी मछली जो है पाई जाती है। 20 जो प्रश्न है कि दाल जो है किसका एक अच्छा स्रोत होता है? तो प्रोटीन का जो है एक अच्छा स्रोत होता है दाल। 21 जो प्रश्न है देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो देसी घी में से डाई-एसिटिल के कारण जो है उसमें सुगंध आती है। जो देसी घी होता है उसमें डाई-एसिटिल के कारण जो है उसमें सुगंध आती है। 22 प्रश्न वो देखिए। 22 जो प्रश्न है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का जो है विक्षेपण सबसे अधिक होता है। 23 नंबर जो प्रश्न है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था। 24 प्रश्नों को देखिए। 24 जो प्रश्न है कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो हीरा जो चमकदार है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा चमकदार दिखाई देता है। 25 प्रश्न। यहाँ पे जो 25 प्रश्न है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। 26 प्रश्नों को देखिए। 26 जो प्रश्न है कि दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो दूध की शुद्धता का मापन का जो सबसे अच्छा यंत्र होता है वह होता है लैक्टोमीटर। आगे देखते हैं प्रश्न 27 जो प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो धातु है वह है एल्युमिनियम। आगे प्रश्नों को देखिए। प्रश्न 28 मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ओके, आगे प्रश्नों को देखिए। 29 मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। 30 जो प्रश्न है कि किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो वह कौन से ऊतक हैं जो हमारे शरीर के सुरक्षा कवच के रूप में काम करते हैं? तो एपिथेलियम जो ऊतक होते हैं, ये जो ऊतक हैं ये शरीर के सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं। 31 जो प्रश्न है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो वह कौन सा जंतु है? कुत्ता। मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन सा जंतु है? तो कुत्ता को पालतू बनाया था। 32 जो प्रश्न है यहाँ पे कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया? उस वैज्ञानिक का जो नाम है डेवी जो थे उन्होंने बर्फ के जो 2 टुकड़े लिए थे उसको आपस में घिसकर पिघला दिए थे। 33 जो प्रश्न है यहाँ पे कि सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ जो है यहाँ पे वह जो है बाघ यह सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। 34 जो प्रश्न है यहाँ पे है कि जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ क्या ले जाती है? तो यहाँ पे ऊर्जा जो होगा बिल्कुल सही होगा। ऊर्जा जो है या एक ध्वनि तरंग जब चलती है तो वह अपने साथ ऊर्जा को भी लेकर चली जाती है। 35 प्रश्न है यहाँ पे कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो जो किरीट होता है यह सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। 36 जो प्रश्न है कि सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष जिसको हम बोलते हैं, जिसको याद करने का मोस्टली जो सब अच्छा जो ट्रिक है बैजानी आह पिनाला जो है यह सबसे मोस्ट ट्रिक है याद करने का। ओके, आगे प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 38
टाइपराइटर जिसको हम टंकण मशीन के कह सकते हैं, इसके आविष्कारक कौन थे? तो सोल्स जो है इसके आविष्कारक हैं। जो इसके आविष्कार किए थे, टाइपराइटर के आविष्कार कौन किए थे? तो सोल्स किए थे। 39 जो प्रश्न है कि हृदय की दो धड़कनों के बीच का समय कितना होता है? तो 0.8 सेकेंड होता है। हृदय की दो धड़कनों के बीच का समय 0.8 सेकेंड होता है। 40 प्रश्न है कि सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो एसीटिम जो है हम लोग इसको लैटिन भाषा में कहते हैं सिरका को। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसीटम कहा जाता है। 41 जो प्रश्न है कि कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 42 जो है कि गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो जो गन्ना होता है इसमें लाल सड़न जो रोग होता है वह कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है। 43 प्रश्नों को देखिए। 43 प्रश्न है कि आम का वनस्पति नाम क्या है? तो मैगीफेरा इंडिका, जिसको हम वैज्ञानिक नाम भी कहते हैं, मैगीफेरा इंडिका। आगे प्रश्नों को देखिए। 44 प्रश्न जो कह रहा है यहाँ पे कि कॉफी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो जड़ों से प्राप्त होता है। इसके बाद 45 प्रश्नों को देखिए। 45 जो प्रश्न है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है आंवला है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला है। 46 प्रश्नों को देखिए। 46 प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो लाल रक्त कणिकाओं की जो आयु है 120 दिन होती है। आगे प्रश्न देखिए। 47 प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो उस रंग का क्या नाम है? बैगनी रंग है। सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो बैगनी रंग है। 48 यहाँ पे प्रश्न करे कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो ये फ्रीऑन का होता है। प्रशीतक क्या होता है? तो फ्रीऑन होता है। 49 प्रश्नों को देखिए। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया जो है सहायक होता है? तो उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। ये जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, यह जो बैक्टीरिया है, यह दूध से दही बनाने में बहुत सक्षम होता है। 50 यहाँ पे जो प्रश्न है कि किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो उसका नाम है किडनी, जिसको हम वृक्क कहते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है उत्तर। 51 जो प्रश्न करे कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो उसका सबसे बड़ा भाग जो होता है प्रमस्तिष्क होता है। क्या होता है? प्रमस्तिष्क होता है। 42 प्रश्न यहाँ 52 जो प्रश्न है कि राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो जो राइफल हम लोग चलाते हैं, जिसको बंदूक कहते हैं, तो वह पीछे से झटका देता है। तो वहां पे जो काम करता है रेखीय संवेग के संरक्षण का, जिसको हम कन्वर्सेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के नाम से जानते हैं। आगे प्रश्न पे आते हैं। 53 प्रश्न जो है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो हरिगोविंद खुराना जो है ये सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किए थे। 54 प्रश्न पे दिखा रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो सबसे जो प्रमुख कारण है कि वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग और उनके पलायन वेग से क्या होता है? अधिक होता है। जो वहां पे उनके माध्य मूल वेग जो होता है, जिसको हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं, वह जो है एस्केप वेलोसिटी से क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। 55 जो प्रश्न है कि किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो उस जो शैवाल का जो नाम है क्लोरेला। क्लोरेला जो है इसका उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। 56 जो प्रश्न है यहाँ पे कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का जो है ये क्या है? बहुलक होता है। 57 जो प्रश्न है यहाँ पे कि यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो यह हिमानी क्षेत्र में जो होता है यू आकार की घाटी पाई जाती है। 58 जो प्रश्न है कि सीप का निर्माण किससे होता है? तो सीप का निर्माण पवन से होता है। सीप का निर्माण किससे होता है? तो पवन से होता है।
59 जो प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो कितना पूछा गया, कितना प्रतिशत भाग पूछा गया है। तो 97% जो भाग होता है वह 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 60 जो प्रश्न है यहाँ पे कि वायु दाब कब सर्वाधिक होता है, जब वायु होती है। तो यहाँ पे ठंडी एवं शुष्क, वायु दाब कब सर्वाधिक होता है, तो जब वह ठंडी एवं शुष्क होती है तब। 61 प्रश्न है कि प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है, तो केंद्र पर जो है सबसे अधिक होता है। ओके। 62 प्रश्न यहाँ पे कह रहे हैं कि किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है। जो संवहनीय जो वर्षा होती है वह बिजली के चमक और बादलों के गरज के साथ होती है। 63 जो प्रश्न है कि विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है, तो विक्टोरिया झील पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है, तो पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। 64 जो प्रश्न है कि पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है, तो उस झील का नाम है मृत सागर झील, जो समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे है। 65 यहाँ पे प्रश्न करें कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो एंजिल जो जलप्रपात है ओरिनोको नदी पर स्थित है। याद कीजिएगा, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ओरिनोको नदी पर स्थित है। 66 यहाँ पे प्रश्न करें कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कांगो नदी जो यहाँ पे दिया गया है, कांगो नदी, यहाँ पे चीन का शोक इसी को कहा जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे प्रश्न जो आया है स्वतंत्रता संघर्ष प्रश्न उत्तर। 67 जो प्रश्न करे कि महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी, तो नाथूराम गोडस जो थे ये इन्होंने महात्मा गांधी जी को गोली मारे थे। 68 जो यहाँ पे प्रश्न करा है कि गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था, तो बिहार के किसान नेता राजकुमार ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किए थे। यहाँ पे आते हैं 69 नंबर प्रश्न जो है कि सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग किए थे। कौन, तो गांधी जी ने। ओके। 70 यहाँ पे जो प्रश्न है कि गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी, तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। 71 जो प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था, तो 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। आगे देखते हैं 72 जो प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था, तो रॉलेट एक्ट जो है 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था। 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था। ओके। यहाँ पे आगे 73 जो प्रश्न है कि पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया, पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया, तो 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 74 जो प्रश्न है कि स्व शासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना किया था, तो होम रूल लीग की स्थापना किए थे यहाँ पे, और मार्च 1916 में इसे पूना में क्या किए थे, इस संस्था की स्थापना किए थे। ओके। इसके बाद देखते हैं 75 प्रश्न। 75 जो प्रश्न है कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ किए थे, तो होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में किए थे और सितंबर 1916 में किए थे। सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। कौन, एनी बेसेंट। 76 जो प्रश्न यहाँ पे कर रहा है कि एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे, तो यहाँ पे जो आंसर दिया है जॉर्ज अरुण डेंटल, माफ कीजिएगा, जॉर्ज अरुण डेल जो थे, इन्होंने एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल लीग की प्रथम सचिव बने थे। 77 जो प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है ये अमृतसर में हुआ था। आगे प्रश्न कर रहा है कि 78 की साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। इसके बाद 79 प्रश्न कर रहा है कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ किए थे, तो जो साबरमती
आश्रम की जो स्थापना किए थे अहमदाबाद में किए थे, 1916 ईस्वी में किए थे। अहमदाबाद में किए थे, 1916 ईस्वी में किए थे। 80 जो प्रश्न करे यहाँ पे कि गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ किया गया था। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है सैन फ्रांसिस्को के द्वारा अमेरिका में 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। 81 प्रश्न है कि गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो सोहन सिंह भाखना जो थे ये गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। 82 यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी ने कहाँ किया था। चंपारण में किया था। और चंपारण कहाँ पे है, तो चंपारण बिहार में है, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण, तो यहाँ पे चंपारण सही है। 83 प्रश्न यहाँ पे है कि महात्मा गांधी को कैंसर ए हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सन 1915 में महात्मा गांधी जी को कैंसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। 84 प्रश्न है यहाँ पे कि चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी। तो 3 कठिया जो प्रथा थी इसको समाप्त करनी पड़ी थी चंपारण विद्रोह के कारण। ओके, 3 कठिया प्रथा को समाप्त करनी पड़ी थी। 85 प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किए थे। तो महात्मा गांधी जो थे सबसे पहले जो भूख हड़ताल किए थे यह मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में किए थे। कहाँ पे किए थे, तो अहमदाबाद मिल में मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में इन्होंने भूख हड़ताल किए थे। कब, तो 1918 ईस्वी में। ओके, 86 प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे जो 86 प्रश्न है कि 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था। तो कर नहीं आंदोलन चलाए थे। कौन से आंदोलन चलाए थे, तो कर नहीं आंदोलन। 87 जो प्रश्न यहाँ पे है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में एकता आई थी, एकजुट हुए थे। तो लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था 1916 में, यहाँ पे नरम दल और गरम दल एकजुट हुए थे। 88 प्रश्नों को देखिए। 88 प्रश्न है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना किए थे। तो लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर वहां पे लखनऊ अधिवेशन को में एक संयुक्त समिति की स्थापना किए थे। 89 प्रश्न है कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू किए थे। तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल शुरू किए थे। 90 प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 91 प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था। तो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के भी खिलाफ जो है ये खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। 92 जो प्रश्न यहाँ पे कर रहे हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था। तो जो नेतृत्व किए थे जनरल डायर के द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड को नेतृत्व किया गया था। 93 जो प्रश्न है कि जालियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी। तो जली नाम के एक व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम जो था जली नाम, वो जो थे उस जालियांवाला जो बाग था वह व्यक्ति की पूरा संपत्ति थी। किसका नाम था, तो जली नाम है। 94 प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 95 प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। तो उस व्यक्ति का नाम है हंसराज। हंसराज ने जनरल डायर का उस समय सहयोग किए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड में। 96 जो प्रश्न है कि हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष था महात्मा गांधी ने कब किया था। तो 23 नवंबर 1919 ईस्वी को इन्होंने अपनी कांग्रेस की यहाँ पे संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता में
23 नवंबर 1919 ईस्वी को महात्मा गांधी ने यह संयुक्त कॉन्फ्रेंस किए थे। 97 जो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था, तो आंसर यहाँ पे जो है कि टर्की के खलीफा के समर्थन में खिलाफत आंदोलन किया गया था और भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन शुरू किया गया था। जब खिलाफत आंदोलन जो है किसके समर्थन में शुरू किया गया था, तो आप लोग याद कीजिएगा टर्की के खलीफा के समर्थन में। ओके, और भारतीय मुसलमानों ने यहाँ पे आंदोलन भी शुरू किया था। 98 जो प्रश्न है कि जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया था उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे, तो उसके सदस्यों में 3 भारतीय थे। कितने भारतीय थे, तो 3 भारतीय थे। ओके, इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 99 जो प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई थी। आंसर है कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोगों की मौत होती। सरकारी रिपोर्ट जो है हमेशा झूठ बोलता है, तो इस पर जरूर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन हम लोग को तो वह इसी बात को तो याद करना ही होगा। तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोगों की मौत हुई थी। 100 जो प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे का वजह क्या था, तो यहाँ पे बताया गया है कि डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, तो इसके पीछे का बहुत बेजोड़ कारण था। ओके, 101 जो प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था, तो शंकरन नायर जो थे इन्होंने कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिए थे। 102 प्रश्नों को देखिए। 102 जो प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किए थे, तो लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में इन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यों के जांच समिति का गठन किए थे। 103 नंबर जो प्रश्न है कि भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा, तो महात्मा गांधी को कहा जाने लगा। भर्ती करने वाला जो सार्जेंट है किसे कहा जाने लगा, तो महात्मा गांधी को कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किए थे। इसी के वजह से यहाँ पे भर्ती कराने वाला सार्जेंट यहाँ पे महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। 104 प्रश्नों को देखिए। 104 प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट क्या था, तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून है जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है और उसके खिलाफ न तो कोई अपील, न तो कोई दलील और न तो कोई वकील किया जा सकता है। तो ये जो है रॉलेट एक्ट है, बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। रॉलेट एक्ट में ये अधिनियम बना है। अब देखिए साथियों, कुछ हम लोग का अगला टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन की जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है हम लोग एक नजर उस पर डाल लेते हैं। तो 1904 में कौन सी घटनाएं हुई है, तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था 1904 में। बंगाल विभाजन 1905 में, बंगाल विभाजन 1905। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कब हुआ था, 1904 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। सूरत अधिवेशन और कांग्रेस में फूट 1907 याद कीजिएगा। सूरत अधिवेशन 1907, कांग्रेस में फूट 1907। मार्ले मिंटो सुधार जो हुआ था 1909 में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार 1911, ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार 1911। होम रूल लीग का निर्माण हुआ था, स्थापना कर सकते हैं 1916 में हुआ था। होम रूल लीग की निर्माण जो हुआ था 1916 में हुआ था। इसके बाद मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता जो लखनऊ पैक्ट के अधिनियम के अनुसार हुआ था 1916 में भी ये भी हुआ था।
तो होम रूल लीग आप लोग याद कीजिएगा 16। मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता 1916 में हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन 1917 में हुआ था। और रौलेट जो अधिनियम है 1919 में हुआ था। ओके, इसके बाद आते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। यहाँ पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आंदोलन हुआ था 1919 में हुआ था। और खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप लोग जरूर याद कीजिएगा। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन जो है 1920 में हुआ था। चोरी चोरा जो कांड हुआ था 1922 में हुआ था। चोरा चोरी कांड जो हुआ था 1922 में हुआ था। साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हो रही थी वह 1927 से स्टार्ट हुई थी। और साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। नियुक्ति हुआ था 27 में, और वहां पे जो साइमन कमीशन का जो जब आगमन हुआ था भारत में 1928 में हुआ था। आगे देखिए, अगला जो है कि भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट हुआ था 1929 में। कब? भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट हुआ था 1929 में। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग हुआ था 1929 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छा ये सब है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के व्यू से। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तीनों आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। प्रथम 30, द्वितीय 31 और तृतीय 32। ओके, 30, 31, 32 लगातार है। और यहाँ पे देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा जो हुआ था 1932 में हुआ था। सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा 1932 में। पूना पैक्ट जो हुआ था 1932 में, ये भी हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन जो है 1942 में हुआ था। आगे, आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में हुआ था। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन 1946, इसे भी जरूर याद कीजिएगा। और यहाँ पे अंतरिम सरकार की स्थापना जो है 1946 में हुआ था। अंतरिम सरकार की स्थापना 1946 में हुआ था। आगे देखिए, जो सबसे लास्ट है, भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना 1947 में लागू हुआ था। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना 1947 और भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति 1947। तो इतने सारे प्रश्न जो थे आज की क्लास के लिए थे। लुसेंट के सारे प्रश्न थे, निचोड़ लिए थे। तो आप लोग को ये क्लास जो है, आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा, आप लोग जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी तरह का वीडियो आप लोग के समक्ष हमेशा मिलते रहेंगे। सारी क्लासें इस पर होगी। तो जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। सभी साथियों को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।